अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद। बहुत से दोस्त पूछते हैं जी कि एक कलर का हम परिंदा कैसे बनाएं, हमने ब्रीड बनानी है, एक ही नस्ल बनानी है, तो हम पेयर किस तरह से सेट करें। तो इस मतलब मैं थोड़ी सी आज आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और मैं ये एक न्यू पेयर सेट करने जा रहा हूँ और ये मैंने अपने इधर केज में जो है डाला है इधर पेयर लगाने के लिए। तो आपके साथ ये इसके मतलब मैं थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा, थोड़ी डिटेल के साथ बात करूंगा और साथ में आपको ये परिंदे भी दिखाऊंगा और इन परिंदों के जो है वो हाल अहवाल भी आपको बताऊंगा कि मैं क्या सोच के ये पेयर लगाने जा रहा हूँ। तो मैं साथ रहिएगा, आपको अगर मैं परिंदों का पहले शौक करवा दूँ, साथ में कुछ चीज़ें बता दूँ। ये सबसे पहले तो मैं जी आपको ये मादी दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ और कुछ चीज़ें बताता हूँ। और ये मैं जो है परवाज़ी छत से जो है मादी लेके आया हूँ, क्योंकि इसको जो है अच्छी कारकर्दगी की बेस पे अब हम जोड़ों में डालने लगे हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरे अपने ही घर का बच्चा है जी, जो मेरा 75 नंबर दागची ने पेयर है, ये उनका बच्चा। तो अभी तो क्योंकि छाँव है, धूप होती तो मैं आपको इसकी आँख दिखाता हूँ, आपको इसकी आँख में जो थरथराहट और जो वाइब्रेशन थी वो बड़ी अच्छी नज़र आती। बट अभी भी जो कुछ नज़र दिखा सकता हूँ वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जी। ये देखें, सबसे पहले तो आप आँख देखिएगा इसकी, ये है इसकी आँख। आँख के आपको रिंग वाजिया नज़र आ रहे होंगे, चमक काफ़ी ज़्यादा आँख के अंदर नज़र आ रही होगी। और ये देख लें, आपके सामने आँख है, पलकें देख लें जी, बारीक पलकें हैं इसकी और लाल ज़रेदार आँख है। और मुझे पसंद भी यही आँख ज़्यादातर मैं पसंद करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि इसी आँख के कबूतर बनाऊँ और इसी आँख के कबूतरों को मैं मैदान में लेके आऊँ और उड़ाऊँ, ठीक है। और बाकी इसका जिस्म मेरे एक हाथ में पूरी है, भी है बिल्कुल बंद जिस्म की ये मादी फीमेल। और दूसरी बात ये कि नरम बहुत ज़्यादा ये मादी, और इसके अंदर लचक है और हड्डी जो है वो इसकी जो है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, कश्ती नुमा ऐसे हड्डी चल रही है और जोड़ इसके पीछे से बंद है। और यही एक क्वालिटी होती है कि कबूतर जो है ना सख्त नहीं होना चाहिए। मैं सख्त कबूतर जो बहुत ज़्यादा हो जाता है मैं वो पसंद नहीं करता। हर बंदे की बाकी अपनी लाइकिंग है। मेरे एक्सपीरियंस में ये आया कि जो बहुत ज़्यादा कबूतर सख्त हो जाए ना वो किसी खाते में नहीं आता, वो अच्छा जो है वो ब्रीडर भी साबित नहीं होता और अच्छा मैदान में परफॉर्मर भी साबित नहीं होता। ये मेरी अपनी जो है वो एक थॉट है, बाकी इससे एग्री डिसएग्री करना वो आप सबका जो है वो हक है। और बहुत से दोस्त कहते हैं यार हम कलर किस तरह से बनाए, हमने फ़लाँ कलर बनाना है। तो यार कलर बनाने के लिए सेम बिल्कुल सिंपल सा यार कि सेम कलर का परिंदा लगाओ तो सब कलर बनता है। और एक पेयर उस तरह का नहीं लगाना, उस तरह के आपने 2 से 3 पेयर लगाने हैं। जिस तरह का मैं ये दागचीनों का पेयर लगाया है ना, अब ये मैं पेयर में सेट हो जाएगा। तो इसके साथ में जो है इस तरह के जो है 2 मेरे पास और पेयर भी लगे हुए हैं, उनके बच्चे और इनके बच्चों को आपस में मिलाएंगे, फिर जाके बच्चे कहीं पे मज़ा देंगे, नहीं तो बच्चे मज़ा नहीं देते। मैं आपको ज़रा इसके पर दिखाता हूँ, ये पर देखिएगा, बल्कि मैं थोड़ा क्लियर कर लूँ। ये क्लियर हो गया। अब ये देखिएगा इसका पर पूरा मैंने कुंदा खोल दिया, इतना ही खोल के उड़ता होगा ना, इससे ज़्यादा परिंदा तो नहीं कुंदा खोल के उड़ता होगा। ये देख लें, पूरा कुंदा खोल दिया मैंने। कुंदे के अंदर कहीं पे आपको किसी किस्म का गैप नज़र नहीं आ रहा होगा। बाकी इसकी 9वीं कली देखें यार कितनी ऊंची है, ये देखिएगा 9वीं कली इसकी देख लें कितनी ऊंची है। और ये मैदान में परफॉर्म करके आ रही है, ये आसमान की सैर कर कर के आ रही है। और एक और बात जो मिसकंसेप्शन है कि प्रवासी परिंदे लहदा और जोड़ों में लहदा, कोई ऐसा चक्कर भी नहीं होता। जो अच्छा प्रवास करता है वो अच्छा परफॉर्म भी करता है। अच्छा, ये गोल गेड़े की कबूतरी है, एक साइड का कुंदा मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ से इसका ये देखा, अब ये कली टूट गई है। ये भी उतनी ही ऊंची कली थी जितनी उस तरफ से, पर यहाँ से अब कली टूट चुकी है। ओए हो, ये बड़ा गलत हो गया यार। नहीं तो आपको जो चीज़ मैं समझाने के लिए वो दिखा रहा था, अब ये देखें 9वीं उधर ही खड़ी हुई है, 10वीं उधर ही खड़ी हुई है, ये ऊपर से अब कली टूट गई हुई है, गलत हो गया। ये ना टूटी होती तो मैं आपको यहाँ से भी दिखाता है, उतनी ही ऊंची थी, यहाँ पे जाके ये कली खड़ी हुई थी। ये लाते हुए ना कहीं डब्बे के अंदर जो है ना इसकी कली का जो है सत्यानाश हो गया। ये दूसरी साइड का इसका पर है। अच्छा, इसकी टेल देख लें, हल्की सी खुली हुई है, वो कोई इशू नहीं है। वो जो है मैं पेयर लगा रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये परफॉर्म करेगा। वो टेल वाला भी हमें गपशप ही है सारी। और बाकी कबूतरी बहुत मुलायम है, बहुत ज़्यादा मुलायम है, पंजे अंदर घुसेर लेती है। पंजे ये देख लें, ये इसके पंजे हैं, ये गुलाई में हड्डी चलती है। ये हाथ मेरा ऊपर है, ये देखें, ये यहाँ से हड्डी शुरू हुई, ये देखें यहाँ से हड्डी शुरू, मेरा हाथ ऊपर को आता गया, ये देखें, और यहाँ से फिर डाउनवर्ड जाना शुरू हो गया। ये देखें डाउनवर्ड, ये होती है कश्ती नुमा हड्डी, ठीक है। तो ये इस हड्डी की मादी है। ये इसकी कलियां मैंने आपको दिखा दी, जिस्म मैंने आपको इसका दिखा दिया नरमो मुलायम, आँख मैंने दिखा दी, आँख को इसको कितना ज़्यादा चमक है आँख के अंदर। तो आपको मैं ज़रा इसके साथ नर लगाया वो भी ला के दिखाता हूँ। ये नर जी मैं उसके साथ लगाने जा रहा हूँ। और क्यों, मादी बहुत ज़्यादा नरम, बहुत ही मुलायम कबूतरी
हाथ में आए और हाथ से फिसले, ऐसे नरम सी मादी और बहुत ज़्यादा तरी है उस मादी के अंदर। उसके साथ मैंने ये जो सख्त किस्म का जो है ना हार्ड थोड़ा सा कबूतर जो है वो सिलेक्ट किया है। और मादी का हमने टेल देखा थोड़ी सी खोलती है, पर ये नर जो मैंने सिलेक्ट किया ये देख लें जी, ये टेल है नर की। नर की टेल आपको कहीं पे किसी किस्म की खुली हुई नहीं नज़र आएगी, नर बिल्कुल बंद टेल के अंदर, ठीक है। तो बच्चे जब खुद ही कैंटे के अंदर निकलेंगे, यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो देख के हम पेयर लगाते हैं, इतना कोई ये रॉकेट साइंस तो है नहीं है, ठीक है। बाकी अब मादी की आपने आंख देखा तो उसकी आंख के अंदर नीलाहट आई हुई थी, तो उस नीलाहट को जो मैंने साफ़ करने के लिए ये वाला नर जो है सिलेक्ट किया। मैंने कहा आंख जो है थोड़ी सी शफाफ कर लूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है वो ज़रेदार आँख भी जो है ना वो भी मज़ा नहीं देती। थोड़ी सी आँख को मैंने शिफा करने के लिए जो है ना ये उसके साथ जो है नर सेलेक्ट किया। अब इसकी ज़मीन देख लें थोड़ी वाइट ज़्यादा है, और इनके जब बच्चे निकलेंगे तो आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उड़ा के भी दिखाऊंगा, बड़े अच्छे परफॉर्मर होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और ब्रीडर बच्चे भी निकालेंगे। और ये जो है जोड़ा मेरा जो है, मुझे जहाँ तक शक पड़ता है ये ज़ाख बच्चे भी कहीं ना मुझे देगा ज़रूर। अब ये देखिएगा, अब जो उस मादी का आपको मैंने पहले पर दिखाया था, अब मैं ज़रा आपको नर का पर दिखाऊँ। ये देखें, ये क्लियर, ये हो गया क्लियर। ये अब नर का पर देखिएगा, पर के ऊपर ये लें, 1 मिनट, क्लियर सही से नहीं हो रहा लगता, ये लें फोकस हो गया। तो ये देखेंगे बिल्कुल इसका भी उस तरह पर के ऊपर पर चढ़ा हुआ है, बिल्कुल पर के ऊपर पर चढ़ा हुआ है। और ये देखें मादी के ऊपर से आपने देख रहे थे गोल थी, अब इसके पर ख़राब हुए हैं, पुराने पर हैं, तो इसके ऊपर से जो हैं वो पर जो है ऊपर से झड़ गए हैं, पर इसके ऊपर से नुकीले पर हैं, ठीक है, इस तरीके से। बाकी आप ये देख लें तीली कितनी किस कदर माशाल्लाह, ये देख लें मैंने ये पूरी रख के ये घुमा दी है, तीली किस कदर इसकी नरम तीली है। और सख्त तीली का कबूतर भी नहीं उड़ता यार, नहीं अच्छा नहीं परफॉर्म करता, ठीक है। तीली बारीक और नरम होनी चाहिए, और यहाँ पे कुंदों पे बिल्कुल भी गोश्त नहीं होना चाहिए कबूतर की किसी सूरत भी। ये एक साइड का पल्ला है इसका पूरा, और ये है इसका पूरा दूसरी साइड का पल्ला। अब यहाँ से इसके पार बल्कि ज़्यादा अच्छी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा। अब यहाँ से इसके ऊपर से नोके आप देख रहे हैं, ठीक है। बाकी ये परों में ये कर्व देख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, कर्व भी होना चाहिए। ये देखें ये साइड पे पूरा, और ये ज़ाख बच्चे निकालेगा और ज़ाख चीने निकालेगा। और मुझे शक पड़ता है कि यार ये मैं जोड़ा लगाने जा रहा हूँ, तो मुझे शक पड़ता है कि ये वाला पेयर मेरा जो है दुमचीर बच्चा भी निकालेगा। बाकी ये जो है अब वक्त बताएगा दुमचीर निकलता है कि नहीं निकलता। ये आप इसके पंजे देख लें, ठीक है। नीचे से इसको कलपोटिया भी कह देते हैं बहुत से लोग। अब यही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होती है। ये देखें कश्ती नुमा हड्डी, बिल्कुल सीधी हड्डी होनी चाहिए, और ये पीछे नीचे जाके ये जोड़ आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अपने जोड़ों को मेंटेन करें, अपने जोड़ों को लगाएं, तो फिर ही आपके पास कोई खातर खा अच्छा जो है वो रिज़ल्ट आएगा। नहीं तो जो है ना आप भी बस ऐसे ही जो है ना फिर जोड़े लगाते रहेंगे। अच्छा अभी बात ये है कि एक तो मैंने ये पेयर लगा दिया ज़ाख चीना, और इसके अलावा 2 पेयर मेरे पास और ज़ाख चीने लगे हुए हैं जो कि बिल्कुल ही ज़ाख चीने लगाए हुए हैं मैंने। अब उनके बच्चे मैं रोकता हूँ और इसके बच्चे रोक के आपस में जब वो लगेंगे तो इंशाल्लाह कोई अच्छी चीज़ ही प्रोड्यूस होगी, और एक कलर जो है वो मेंटेन हो जाएगा। क्योंकि ज़ाख चीने मेरे फेवरेट कबूतर, ज़ाख चीने भी सब्ज़ चीने भी, दोनों मेरे फेवरेट कबूतर हैं। और जो मुलायमियत इसके अंदर उतनी नहीं है जितनी मादी के अंदर है, तो उम्मीद है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ही मुलायम हो जाएंगे और नरम भी थोड़े हो जाएंगे। ये थोड़ा सख्त है पर इतना सख्त भी नहीं है जो कि बिल्कुल ही मतलब कि कबूतर जो है ना वो सख्त हो गया। और एक और बात जो है, मैंने एक और एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है कि मैंने एक ज़ाख चीने कबूतर को मैंने एक जो है ना जिसको कहते हैं ना लाल कबूतरी के साथ लगाया, और उन्होंने बच्चा निकाल दिया आगे से कल्परा। तो मैं किसी दिन आपको वो जो है वो भी दिखाऊंगा, और वो भी जो है दिखा के आपको इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूंगा। बाकी एक और बात यह कि जी मादी के जोड़ बिल्कुल बंद हैं और नर के जोड़ हल्के से खुले हुए हैं, बिल्कुल हल्के से, कोई इतने ज़्यादा नहीं, हल्के से जोड़ खुले हुए हैं, ठीक है। और दूसरी एक और बात है कि भाई मैं जो कबूतर पसंद करता हूँ ना, सीधी जो बात है, जिस कबूतर के हड्डी यहाँ से नंगी हो जाए मैं वो कबूतर नहीं पसंद करता। पूरा यहाँ पे गोश्त ही गोश्त जो है ना उसके ऊपर पर होने चाहिए सारे। कबूतर की हड्डी नंगी हो जाए तो वो कबूतर अच्छा परफॉर्मर कभी भी नहीं होगा, वो मैदान के अंदर जो है कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। ये एक चीज़ ही मैंने कहा ये भी आपको बता दूं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बहुत से दोस्त जो हैं वो मुझे कबूतर अक्सर दिखाते हैं, बिगड़े हुए कबूतर होते हैं, कुछ आंखों की तस्वीरें भेज दी गई और कुछ ऐसी चीज़ पिक्चर्स भेज दी,
तो वो जो है कबूतर, उनकी हड्डियाँ यहाँ से नंगी होती है तो वो परफॉर्म नहीं करते कबूतर। जिस कबूतर की हड्डी नंगी हो जाए कबूतर कभी परफॉर्म नहीं करेगा। ये भी आपके लिए टिप है, तो इस बात के ऊपर भी गौर कीजिएगा। बाकी ये देख लें पक्की नोक के अंदर है, मोटी इनकी चूंच होगी और नकोड़ा भी इनका बड़ा होगा वाइट नाक के अंदर। तो इस तरह के जो है ना ये ब्रीड बनेगी। तो मुझे उम्मीद है कि इनके पंजे भी काले निकलेंगे जब बच्चों के निकलेंगे बिल्कुल, और पलकें भी काली हो जाएंगी और नाखून भी काले हो जाएंगे और आँख जो है थोड़ी साफ़ हो जाएगी और काले पल्लों के अंदर बच्चे आएंगे तो इंशाल्लाह वो अच्छे जो है ना परफॉर्म करने वाले बच्चे बनेंगे। बाकी तो फिर आपको पता है मैं तो मैदान में छोड़ के उड़ा के चेक करता होता हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो चेक भी करेंगे तो आपने बताना ज़रूर है जी आपको ये पेयर कैसा लगा।